हमारा देश भारत पहले से ही हिंदुओं का घर माना जाता है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि 2050 तक भारत पूरे एशिया पैसिफिक का सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश बन जाएगा, क्योंकि ये एस्टीमेट किया गया है कि हिंदू पॉपुलेशन 2050 तक बढ़कर सिर्फ 1.4 बिलियन होगी, तो वहीं मुस्लिम पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज होकर 2.8 बिलियन हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं टुडे वीडियो टाइटल व्हाई इज मुस्लिम ग्रोइंग इन इंडिया। ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा के अकॉर्डिंग 1960 से 1970 तक के सारे कंट्रीज के हिंदू पॉपुलेशन को 2013 के पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो नेपाल में 1960 के दौरान 91% हिंदू पॉपुलेशन थी, जो 2013 में सीधे घटकर 84.5% तक हो गई। एंड ऑन द सेम टाइम पाकिस्तान पॉपुलेशन वाज 8.5%, जो घटकर 0.3% हो गई। और इंडिया में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि जिस हिंदू पॉपुलेशन का आंकड़ा 1960 में 84.2% थी, तो वही 2013 में डिक्रीज होकर 80.5% तक हो। और इसी तरह श्रीलंका और भूटान के पॉपुलेशन में भी डिक्लाइन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम रिलीजन कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वेल्स ट्रिनिटी सेंट डेविड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर्स केविन ब्राइस ने कैलकुलेट किया है कि हर साल 22 ब्रिटेनी इस्लाम धर्म में बदले जाते हैं और लगभग 1 लाख ब्रिटेनी अब तक इस्लाम में परिवर्तित भी हो चुके हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार 30,000 लोग यूनाइटेड स्टेट के इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, जिसमें 25% अमेरिकी मुसलमान धर्म परिवर्तन कराए थे। इंडिया के टॉप 2 रिलीजियन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह हिंदू रिलीजन मिशनरी नहीं है, मतलब कि हिंदू धर्म में कन्वर्जन का मेंशन ही नहीं किया गया है। बट इफ यू लुक इनटू द इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि सबका इस्लाम में मानना और उसे प्रैक्टिस करना काफी नेसेसरी है। और क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्जन का मेंशन किया गया है। इसका मतलब ये साफ है, इन दोनों रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों का कन्वर्जन हो रहा है, दूसरे रिलीजन के लोगों का कन्वर्जन हिंदू रिलीजन में नहीं हो रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हिंदुओं की तादाद दिन पर दिन घटती जा रही है। फर्टिलिटी रेट यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है कि पॉपुलेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि जो एक महिला होती है वो अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चे को पैदा करती है। अगर हम फर्टिलिटी रेट को रिलीजियसली देखें तो 1992 में मुस्लिम वुमेन्स का फर्टिलिटी रेट 4.4 था, यानी कि हर 10 मुस्लिम महिला 44 बच्चे को जन्म देती है। एंड ऑन द सेम टाइम हिंदू वुमेन्स फर्टिलिटी रेट वाज 3.3। हिंदू आर्टिकल के एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 से 2015 तक मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 4.4 से घटकर 2.6 हो गया, जबकि हिंदुओं का भी फर्टिलिटी रेट 3.3 से डिक्रीज होकर 2.1 हो गई। लेकिन अभी भी मुस्लिम वुमेन्स का फर्टिलिटी रेट हिंदू वुमेन्स के फर्टिलिटी रेट से कहीं ज्यादा। जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे hindugenocide.com पे एक डेटा मिला, जिसमें इस्लामिक जिहाद ने 44 करोड़ महिलाओं का बलात्कार करके उनसे धर्म परिवर्तन कराया और उनके मना करने पर उन्हें जान से मार दिया गया। वहीं क्रिश्चियनिटी भी लाखों हिंदुओं का गला घोटकर उनकी हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने 67 लाख हिंदुओं को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती उनसे क्रिश्चियनिटी फॉलो करने पर मजबूर किया। पॉलिटिकल क्राइम भी 9.7 करोड़ हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। और हिंदुओं पर हुए सारे जुल्म एक बहुत बड़ी वजह है कि आज हिंदुओं की पॉपुलेशन इतनी कम है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक डेटा से यह पता चला है कि 2010 में नेपाल और भारत एक ऐसे देश थे जिसमें अधिकांश आबादी हिंदुओं की थी और पूरे एशिया पैसिफिक में हिंदू सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप था। अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोइंग स्पीड इतनी तेजी से होती रही तो यह एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 तक पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही दिखेंगे, जिसमें 30% सिर्फ मुस्लिम की पॉपुलेशन होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए नीचे की सब्सक्राइब बटन दबाना। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।